नमस्कार, मैं हूं शुभम यादव। वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अपने आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो व्लादिवोस्तोक जो है वो किस रूट से पहुंचेंगे, आपका रूट क्या होने वाला है यहाँ आने का, और दूसरी चीज़ कि आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना आने वाला है, आपकी ट्रेवलिंग की जो कॉस्ट है यहाँ पे दिल्ली टू व्लादिवोस्तोक की वो कितनी आने वाली है, और आपके जो टिकट के जो प्राइसेस हैं वो कितने रहने वाले हैं। हम ये सारे डिस्कशन जो है विथ प्रूफ करेंगे। प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे कि कितने आपके जो है वो ट्रेवलिंग कॉस्ट यहाँ पे होने वाली है। मैंने बहुत सारे मिसलीडिंग वीडियोस भी देखे इस बारे में। कोई कह रहा है कि मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक 1 लाख का होता है, कोई कह रहा है 1.5 लाख का होता है। ये सब जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। हम आपको रियल जो चार्जेस हैं वो दिखाएंगे विद प्रूफ कि कितने जो हैं वो आपके कॉस्ट जो है ट्रेवलिंग कॉस्ट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे स्टूडेंट जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं उनको एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा ताकि उनके साथ कोई स्कैम या फिर फ्रॉड ना हो। ये इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस, एजेंसी जो आपसे हिडन चार्जेस ले रही है, हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं होते हैं, ये मेंशन होते हैं वन टाइम चार्जेस के नाम से। कुछ लोग इसको मेंशन करेंगे वन टाइम पेमेंट के नाम से, कुछ इसको मेंशन करेंगे एडिशनल फी इन फर्स्ट ईयर के नाम से, या फिर मिसलेनियस चार्जेस के नाम से। ये एजेंसी टू एजेंसी बैरी भी होता है। कोई एजेंसी इसको $2000 ले रही है, कोई इसको $1500 ले रही है, कोई इसको $2500 ले रही है, कोई इसको इंडियन रुपीज में ले रहा है तो 1 लाख वन टाइम चार्ज ले रहा है। ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। ऐसे कोई भी चार्जेस यूनिवर्सिटी जो है वो चार्ज नहीं करती, ना तो यहाँ पे ऐसे कोई चार्जेस लगते हैं। वो इसलिए ऐसे वन टाइम चार्जेस मेंशन किए रहते हैं कि वो डायरेक्ट अगर आपसे बोलते कि वो 3 लाख लेंगे, आपसे 4 लाख लेंगे, तो आप उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने क्या किया, कंसल्टेंसी अपनी कुछ बताई, 1 लाख बताया, 1.5 लाख बताया, या 85,000 या 90,000 कुछ भी बताया, उसको और थोड़ा-सा रिड्यूस भी कर दिया। आपको लगा कि रिड्यूस भी कर दिया, लेकिन उन्होंने वन टाइम चार्जेस के नाम से आपसे पैसे जो है वो ले लिए, और आपको कह दिया कि ये तो यूनिवर्सिटी में लगेंगे इसलिए हम ले रहे हैं, या फिर आपको वहाँ जाके देना है। कि एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है, और हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम अपने किसी भी स्टूडेंट से ना तो इंडिया में ना तो रशिया में 1 रुपए भी ऐसे कोई वन टाइम चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं लेते, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई चार्जेस होते ही नहीं है। लास्ट ईयर भी हमारे जितने भी स्टूडेंट हमसे एडमिशन लेके इस यूनिवर्सिटी में आए, हमने अपने किसी भी स्टूडेंट से 1 रुपए भी ऐसे कोई वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट जैसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिए। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं रूट क्या होने वाला है। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए जो आपका रूट होने वाला है वो होने वाला है, सबसे पहले आप दिल्ली टू मॉस्को आएंगे और फिर आप मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक आएंगे। जो फ्लाइट से आप आएंगे वो एयरलाइन से जिससे आएंगे वो है एरोफ्लोट। आप एरोफ्लोट से आएंगे। बहुत लोग पूछ रहे थे कि जापान वाला रूट या कोरिया वाला रूट। देखिए, जापान वाला रूट या जो साउथ कोरिया वाला जो रूट था वो बंद हो चुका है ऑलरेडी। तो आप जो है वो दिल्ली टू मॉस्को और मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक आने वाले हैं। अब दिल्ली टू मॉस्को तो रशिया में आप कहीं पे भी एडमिशन लेंगे तो आप दिल्ली टू मॉस्को तो आपको आना ही है। जो जिस चीज को सबसे ज्यादा लोग डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक। तो मैं आपको बता दूं, जो मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक की जो फ्लाइट है वो आ रही है अभी, जैसे हम चेक करेंगे लाइव आपके सामने, तो वो आ रही है 17,000 रूबल की, 17,000 रूबल की। लोग इसको 1.5 लाख बता रहे हैं, 1 लाख बता रहे हैं। 17,000 रूबल की ये फ्लाइट आ रही है। वो भी हम केवल आज से जो है वो 15 दिन आगे का चेक कर रहे हैं। जब आपको कहीं पे भी जाना होता है, ट्रेवल करना होता है, तो यूजुअली जो हम टिकट की जो बुकिंग है वो कम से कम हम 1 महीना पहले या 25 दिन पहले या 20 दिन पहले करते हैं। इवन हम 10 दिन केवल आगे की चेक करेंगे कि फ्लाइट की जो प्राइसेस हैं वो क्या होने वाली हैं। हम फिर भी 17,000 की प्राइस जो है वो पड़ रही है। अगर फ्लाइट जो है वो 20 या 25 दिन पहले बुक करेंगे तो ये इससे भी जो है वो कम प्राइसेस में आपको 17,000 से भी कम प्राइस में आपको मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक की जो टिकट है वो मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको सिटी ऑफ डिपार्चर, जिसमें कि आपको क्या पुट करना है, आपको पुट करना है इसमें मॉस्को, क्योंकि आप मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक देखना चाहते हैं। मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक की फ्लाइट हम चेक कर रहे हैं, वन वे फ्लाइट हम चेक कर रहे हैं, रिटर्निंग की नहीं चेक कर रहे हैं कि आपको जाने का कितना लगेगा। तो हम फॉर एग्जांपल ये 1 मई की हम ये फ्लाइट जो है वो चेक कर रहे हैं। आज से 14 दिन आगे की फ्लाइट चेक कर रहे हैं। अब देखिए मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक आप देख सकते हैं, ये फ्लाइट का प्राइसेस आपके सामने आ गई। 29 अप्रैल को जो 29 अप्रैल को जो प्राइसेस हैं वो हैं 17,100 रूबल, 30 अप्रैल को भी 17,100 रूबल, 1 मई को जो है 1 मई को 17,100 रूबल। आप इसको बुक भी कर सकते हैं। 17,100 रूबल की ये इकोनॉमी क्लास की जो टिकट है वो आ रही है आपकी, जिसमें कि बैगेज भी इंक्लूड है आपका 23 kg का। तो आप ये देख सकते हैं जो 17,000 की ही आपकी जो फ्लाइट है वो मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक होने वाली है। अब यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे आप कैसे बुक कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना सरनेम डालिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें अपना सरनेम जो है वो पुट कर रहा हूँ, यादव।
फिर उसके बाद नेम जो है वो शुभम। तो ऐसे करके आप हमने आपको लाइव दिखाया कि जो व्लादिवोस्तोक से मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक की जो फ्लाइट है वो आपकी पड़ेगी 17,000 की। कोई 1 लाख की ये फ्लाइट नहीं आती, कोई 1.5 लाख की फ्लाइट नहीं आती। ये सब 17,000 की ये फ्लाइट आती है, पहली चीज़। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, आप मॉस्को से कहीं पे भी जाएँगे तो कुछ ना कुछ की तो वो फ्लाइट का जो प्राइस है वो कुछ ना कुछ तो रहता ही होगा। और दिल्ली टू मॉस्को की जो बेसिकली जो फ्लाइट आती है वो यूजुअली आती है 20 से 21,000 रुपए की। तो दिल्ली टू मॉस्को जो है वो हो गया 20 से 21,000 रूबल आपको पे करना है, 20,000 टू 21,000, और फिर मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक आपको 17,000 पे करना है, मतलब कुल मिला के 38,000। इसको मान के चलिए कि 40,000 रूबल के अंदर-अंदर आप दिल्ली टू मॉस्को और मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक जो है वो आ जाएँगे। दूसरा एक और फ़ायदा है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में, जैसा कि आपको पता होगा, फेफू का जो है वो डेडिकेटेड कैंपस है। तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेके जाते हैं तो उन यूनिवर्सिटी का डेडिकेटेड कैंपस नहीं होता। तो जैसे आपकी क्लासेस हैं वो आपके हॉस्टल से 8 किलोमीटर दूर लगती हैं, या जो डिपार्टमेंट है वो 8 या 9 किलोमीटर दूर है, तो आप रोज़ वहाँ पे जो है वो टैक्सी से जाते हैं या बस से जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो रोज़ आपको आने-जाने में कम से कम आपको ऑन एन एवरेज रोज़ का आपको 300 रूबल जो है वो खर्च करना पड़ेगा। फेफू में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें एक कैंपस के अंदर हैं, बसेस रन करती हैं, फ्री में बसेस चलती हैं, तो आपके जो डेली का जो ट्रैवल है वो भी बचने वाला है, एक्सपेंस भी बचने वाला है, और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत भी जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो एक कैंपस में ही हैं। तो फेफू में आने के लिए आपको दिल्ली टू मॉस्को, मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक आना है, जिसमें कि दिल्ली टू मॉस्को की जो फ्लाइट है वो 20,000 रूबल की करीब-करीब पड़ती है, और मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक जो है वो 17,000 रूबल की फ्लाइट पड़ती है। आपको जो फ्लाइट है केवल 2 हफ्ते पहले एटलीस्ट बुक करनी है, 14 दिन पहले। अगर आप इससे और भी ज़्यादा टाइम 25 दिन पहले या 1 महीने पहले अगर आप बुक कर लेते हैं, तो ये फ्लाइट के जो प्राइसेज़ हैं वो और भी सस्ते आपके लिए हो जाएँगे। तो ये हमने आपको दिखाया कि फ्लाइट का क्या रेट रहने वाला है, आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या होने वाले हैं, और आपका रूट क्या होने वाला है। फिर मैं एक बार आप सभी स्टूडेंट को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एडमिशन लेने से पहले आप सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि पहली चीज़ कि एडमिशन आप उसी से लें जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर हो, जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो फेफू से, आप उससे एडमिशन लें। दूसरी बात कि आप जिस किसी से भी एडमिशन ले रहे हैं, आप उससे पहले ये चीज़ पूछ लें कि आपके कोई हिडन चार्जेस हैं क्या, या वन टाइम चार्जेस हैं क्या, आप इस चीज़ को देख लें। क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में केवल 4 खर्चे होते हैं: ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा एक्सटेंशन। इन 4 खर्चों के अलावा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन चार्जेज़, रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर आईडी कार्ड के लिए ऐसे कोई चार्जेज़ $2,000 या $2,500 या फिर $1,500 ऐसे कोई चार्जेज़ नहीं होते। ये एजेंसीज़ का स्मार्ट तरीका होता है, और ये एजेंसीज़ की जेब में ही पैसे जो हैं वो जाते हैं। तो आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है कि आपको एडमिशन जिससे लेना है उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, वो ऑफिशियल रिक्रूटर होना चाहिए फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का। और दूसरी बात कि आप जिससे एडमिशन ले रहे हैं उससे आप ये भी पता कर लें कि उसके कोई हिडन चार्जेस है क्या। केवल कंसल्टेंसी ना पूछें। कंसल्टेंसी आजकल लोग आपको कुछ भी बता देंगे, कम बता देंगे, और वन टाइम चार्जेस के नाम से उन्होंने ऑलरेडी उसमें 1 लाख, 1.5 लाख या कुछ भी आपको वन टाइम चार्जेस मेंशन किया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर भी है, हमें यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है। हम ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस ना तो इंडिया में ना तो रशिया में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते। लास्ट ईयर भी हमारे जितने स्टूडेंट आए, हमने अपने किसी भी स्टूडेंट से 1 रुपए भी ऐसे कोई चार्जेस जो है वो नहीं लिए। आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, आपकी कोई क्यूरीज हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।